राष्ट्रकूट शासन। तो देखो, हिस्ट्री में अभी तक, क्योंकि तुम थोड़ी सी क्लासेस निकल गई थी हिस्ट्री की, पर ज्यादा नहीं निकली थी। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें कि हमने कैसे चीजें कैसे याद रखनी है कि कब किसका शासन था, कब क्या था, तो एक क्रोनोलॉजी तुमको याद रखनी है कि सरका याद रखते हैं कि कितने सरका से कितने तक क्या था। सरका मतलब एक अनुमान, अनुमान मतलब लगभग मान लेते हैं। जैसे कि अगर जब हमने स्टार्ट किया था कि हड़प्पन कल्चर के बारे में, अगर हम जब स्टार्ट कर रहे थे, तो हड़प्पन कल्चर में जो सरका था, टाइम पीरियड जो था, वो मान लेते हैं 2600 से 1700 बीसी तक। 1700 बीसी। ठीक है, इसमें ये जो डेट है सरका 2600 से 1700 बीसी तक हम मान लेते हैं कि हमारी आईवीसी है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो एक अनुमान हमने याद रखना है कि कब क्या क्या चीजें घटित हुई थी। ठीक है, और वो घटित किस टाइम पीरियड में हुई थी, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस फेज याद रखना है। फिर अगर हम वैदिक एज की बात करें तो वही चला जाएगा 1700 से 1000 बीसी, ये वैदिक में आ जाएगा। और वैदिक में भी बेटा दो पीरियड है, ये वाला पीरियड आ जाएगा हमारा ऋग्वेद में, और इसके बाद जो आएगा 1000 से 500 बीसी के आसपास, ये आ जाएगा लेटर वैदिक में। लेटर वैदिक। तो एक आइडिया होना जरूरी है किसी भी डेट को लेकर। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी हमने लिखनी है। फिर 500 से 550 बीसी अगर हम देखें, इस टाइम पीरियड में मेनली बुद्धिज्म और जैनिज्म फ्लोरिश कर रहे थे। बहुत सारी डेट्स याद ना करके अगर हम सिर्फ एक अनुमान लेके चले ना कि ये लगभग लगभग के हिसाब से, तो ज्यादा हमें अच्छे से याद हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगभग लगभग करके सारी चीजें याद हो रह सकती हैं। अगर हम फिर अब इसी पीरियड में अगर हम इससे पीछे थोड़ा जाए, तो अगर हम हर्ष की बात करें, या इससे पहले भी हम गुप्ताज की बात करें, चलो गुप्ताज की बात करते हैं। तो जैसे कि गुप्ताज का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो 300 के से 400 के अराउंड रहे हैं, 450 के अराउंड में रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक डार्क पीरियड था, डार्क पीरियड फिल हुआ, और उसके बाद अगर हर्षा का हम पीरियड देखते हैं, तो हर्षा का पीरियड कम से कम 600 से अराउंड 660 और 50 के अराउंड ये चला है। ठीक है, तो लगभग के हिसाब से हम बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। अब उसी पीरियड में साउथ इंडिया में भी कुछ किंगडम थे जो कि अराउंड 500 एडी से लेकर के 700 एडी तक रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से किंगडम थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से किंगडम थे, जैसे कि साउथ में आ रहे थे पल्लव्स हो गए, या हमने पल्लव्स ऑफ कांची। ठीक है, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज जिस समय पे था उसी समय पल्लव ऑफ कांची थे, और चालुक्याज ऑफ कल्याणी और चालुक्याज ऑफ वेंगी थे। ठीक है, उसी में फिर आगे चल के 700 के बाद चोलाज भी आएंगे, चोलाज के बारे में भी हमने पढ़ना है।
उसके बाद फिर राष्ट्रकूट भी इसी एरिया में आए। और अगर हम वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न इंडिया की, तो उधर गुज्जर प्रतिहारास थे, या बंगाल की बात करें तो बंगाल में उस समय गौड़ थे। तो इस तरह से कुछ कुछ डायनेस्टी का अंदाजा ये रखना चाहिए कि अच्छा जिस समय हर्ष था उस समय साउथ में पल्लव भी थे, क्योंकि पल्लव के पुलकेशिन, और उसमें वो भी थे, एक और नाम था चालुक्यास। तो चालुक्यास जो पुलकेशिन था, पुलकेशिन के साथ हर्ष का युद्ध हुआ था और हर्ष उसमें युद्ध हार गया था। तो ये चीज याद रखनी है कि अच्छा हर्ष और पुलकेशिन, इसका मतलब क्या है कि चालुक्य और हर्ष दोनों एक ही पीरियड के हैं, है ना, क्योंकि उनका युद्ध हुआ था। अब युद्ध ऐसी थोड़ी है कि पास्ट में से उठ के आके युद्ध करके चले गए, वो उस समय होंगे तभी तो युद्ध हुआ होगा उनके बीच में। तो ऐसे ही हमने राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना था। और राष्ट्रकूट में अगर हम देखें तो इनका जो शासन है वो बेटा 755 से लेकर के, ये सर का 755 755 से लेकर के 975 एडी तक इनका रहा है राज्य। ठीक है, इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट पढ़ा दिया है कि कौन कौन फाउंडर था, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज दांती दुर्ग। तो हम दांती दुर्ग के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। दांती दुर्ग था, ठीक है, दांती दुर्ग ने गुज्जर्स को हरा दिया था, और गुज्जर्स को हराने के बाद उसने कैप्चर कर लिया था मालवा, और उसने चालुक्यास और जो वेंगी के चालुक्यास जो थे, ईस्टर्न चालुक्यास की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी उसने कैप्चर कर लिया था। जैसे कि अगर हम मैप के हिसाब से भी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के चालुक्यास थे, दो जगह पर चालुक्यास थे। तो जो बेटा यहाँ पे ईस्टर्न आंध्रा में रहते थे, इनको तो कहते थे चालुक्यास ऑफ वेंगी, चालुक्यास ऑफ वेंगी। और जो यहाँ थे इनको कहते हैं चालुक्यास ऑफ कल्याणी या चालुक्यास ऑफ वातापी, और बादामी इनकी या वातापी इनकी कैपिटल थी, चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक है, तो उसने ये यहाँ पर जो चालुक्यास थे इनको हरा दिया था दांती दुर्ग ने, और चालुक्य किंगडम जो है वो उसने अनेक्स कर लिया था, और यहाँ पर भी चालुक्यास थे। ठीक है, तो ये पूरा एरिया चालुक्यास में था। बाद में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने इनको हरा करके इस पूरे डेक्कन वाले पार्ट पे अपना राज्य जमाया या राज्य बनाया, ये डेक्कन वाला। और जब हम कहते हैं बेटा डेक्कन, डेक्कन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, डेक्कन वाला पार्ट जो है, डेक्कन में दो ही वो आती है हमारे प्रेजेंट के स्टेट, दैट इज कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो दांती दुर्ग ने बेसिकली क्या किया था, इसमें लिख सकते हैं कि उसने गुज्जर्स को डिफीट किया था। ठीक है, डिफीटेड गुज्जर्स, गुज्जर्स ऑफ मालवा, यहाँ मालवा का प्लेटू है उस पर गुज्जर्स ऑफ मालवा थे, उनको हराया, और उन्होंने मालवा कैप्चर कर लिया, और चाणक्य का जो किंगडम था वो भी कैप्चर कर लिया, गुज्जर्स ऑफ मालवा एंड अनेक्स्ड चालुक्यन किंगडम। अगर हम रूलर्स की बात करें तो आफ्टर दांती दुर्ग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे थे, चालुक्य में लास्ट रूलर था कीर्तिवर्मन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड को इन्होंने डिफीट कर दिया था। अगर हम दांती दुर्ग के बारे में बात करें तो आफ्टर दांती दुर्ग हमारे पास आए कृष्णा वन, जो हमारे सेकंड रूलर रहे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, वो थे कृष्णा वन। कृष्णा वन के बाद बेटा यहाँ पे काफी और रूलर भी रहे, तो जिनके बारे में नॉलेज, जिनके बारे में ज्यादा वो नहीं है इंफॉर्मेशन, तो जो इम्पोर्टेंट रूलर है फिर थे गोविंदा थर्ड, गोविंदा थर्ड। और अनदर इम्पोर्टेंट रूलर इन दिस वाज अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था अमोघवर्ष। गोविंदा के बारे में देखो बेटा ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हिस्टोरियंस, उनके बारे में जब डिटेल ही नहीं है तो मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने रूल किया है, बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट है वही है। दांती दुर्ग फाउंडर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो बंदा हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिसने अपना जो किंगडम है और आगे बढ़ाया है। ठीक है,
तो किसने बढ़ाया था? कृष्णवर्मन ने बढ़ाया था। कृष्णवर्मन ने अपना किंगडम बढ़ाया आगे। उन्होंने गंगा के रूलर जो ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी है, यहाँ के जो रूलर है, इन्हें गंगाज रूलर भी कहते थे, इनको गंगास को और ईस्टर्न चालुक्यास को उन्होंने हराया था। कृष्णा ने हराया था ईस्टर्न चालुक्यास को और गंगाज रूलर, गंगाज रूलर, ठीक है, छोटी सी रीजनल डायनेस्टीज को इन्होंने हरा दिया। अब मेन बात जो हमने करनी है वो अमोघ वर्ष के बारे में करनी है। कौन थे अमोघ वर्ष? अमोघ वर्ष वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन द दिस राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और उन्होंने 64 ईयर्स तक शासन किया था। ही रेन फॉर अराउंड 64 ईयर्स, तो सबसे ज्यादा लंबा शासन इन्होंने किया था। और देखो, अगर हम राष्ट्रकूट में कृष्णा वन की बात करें तो ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है, ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ ब्राह्मणिज्म। लेकिन अमोघ वर्ष जो है ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। उस समय बेटा ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म दोनों वो हो रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे। तो अमोघ वर्ष वॉज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। एक पूरी क्रोनोलॉजी तुम लोगों को मैं लिखवाऊंगी, सो दैट कि तुम लोगों को ये पूरा ऐसे माइंड में याद रहे कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, फिर वैदिक कल्चर आया, वैदिक कल्चर के बाद कुछ कुछ हमारे यहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म आया, आफ्टर दैट कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए जैसे अलेक्जेंडर वगैरह, उसके बाद मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर है, कुछ जैसे कि शुंग डायनेस्टी हो गई, सातवाहनाज हो गए, ये कन्व डायनेस्टी, ये कुछ कुछ डायनेस्टी। उसके बाद फिर गुप्ताज आए, मौर्यन के बाद गुप्ताज हमने पढ़े, गुप्ताज के बाद फिर हम पढ़ रहे हैं हर्ष, हर्ष के बाद हमने कुछ साउथ इंडियन किंगडम पढ़े हैं, पल्लव्स ऑफ कांची ये, ठीक है, और चालुक्याज ऑफ ये वातापी बादामी, और हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, और राष्ट्रकूटाज ऑफ, ये कहाँ के होंगे राष्ट्रकूटा? इनकी राजधानी क्या थी पता है? इनकी राजधानी थी मानखेट। अब मानखेट प्रेजेंट में क्या है, उसका मुझे नाम प्रेजेंट में देख रहा है, मान्यखेट, ठीक है, मान्यखेट इनकी राजधानी थी। और ये पूछ लिया जाता है बेटा कि राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल थी वो क्या थी, तो इनकी राजधानी थी मानखेट या मान्यखेट। मान्यखेट, ठीक है, इनकी राजधानी मान्यखेट थी। अगर अमोघ वर्ष पे हम दोबारा आते हैं, अमोघ वर्ष फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, और किसके इन्फ्लुएंस में आके ये जैन हुए थे? जीन सेना, ठीक है, जीन सेना के इन्फ्लुएंस में आके ही बिकम जैन, ठीक है, ही वॉज अ फॉलोवर। और इनकी जो कैपिटल थी वो मानखेड़, या जिसे मानखेट भी कहते हैं। राष्ट्रकूटास का जो बेटा वो था एडमिनिस्ट्रेशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, राष्ट्रकूटास हो या पल्लव्स हो, बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब गुप्ताज की तरह ही था। जैसे कि गुप्ताज में होता था ना एडमिनिस्ट्रेशन, के सेंट्रल लेवल पे होता था कोई, फिर उससे प्रोविंशियल लेवल पे एक बंदा होता था, उसके बाद फिर भुक्तीज होते थे, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें कि विश्यास होते हैं, उनके जो वो होते हैं कमिश्नर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर टाइप ऑफ, जैसे हमारे यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उस समय विषयपति होते थे, ठीक है। तो इस तरह से रहता था। और ऐसे ही अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की अमोघ वर्ष के बारे में बात हुई, 64 ईयर्स तक राज्य किया इन्होंने। 64 ईयर्स अगर हम कहें तो बेटा इनका टाइम भी निकले ना, 815 से 815 से लेकर के इन्होंने 880 तक राज्य किया था, अराउंड 64 ईयर्स। जैनिज्म के फॉलोवर थे, और जीन सेना इन्होंने इनके वो थे गुरु। और इन्होंने लिखी है कवि राजमार्ग, तो ही रोट ऑल्सो रोट अ पोएम कवि राजमार्ग, कविराज मार्ग। तो इन्होंने कविराज मार्गा भी लिखी है अमोघ वर्ष ने, और इन्होंने कैपिटल क्या बना ली थी? मानखेड़, ठीक है, इन्होंने कैपिटल बनाई थी मानखेड़। और अमोघ वर्ष की बात करें अगर हम,
ठीक है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कुछ उसमें डिवाइड था, जैसे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था राष्ट्र में। राष्ट्र किसके अंडर होते थे? राष्ट्र होते थे राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंदर होते थे राष्ट्र। फिर राष्ट्र से नीचे होता था बेटा विषयाज। विषयाज मैंने बताया हुआ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये विषयपति के अंदर में होता था। विषयपति के अंदर में होता था विषयाज। और फिर होते थे भुक्ति, सबसे नीचे रहते थे भुक्ति। भुक्ति क्या होते थे बेटा? भुक्ति में 50 अराउंड 50 के करीब विलेजेस होते थे। 50 गांवों को कहते थे भुक्ति। ठीक है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, राष्ट्र होता था राष्ट्रपति के अंदर में, विषय होता था विषयपति के अंदर में। विषय मतलब स्टेट की तरह होता था। ठीक है, और भुक्तीज होते थे 50 विलेज के आसपास। ठीक है, इसमें कुछ इनका वो रह जाएगा कि भाई किसने क्या क्या लिखा, लिटरेचर वगैरह, तो वो बता देंगे। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कृष्णा नंबर 1 के आसपास, कि एलोरा में कृष्णा ने एक मंदिर बनवाया था, दैट इज कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में, कैलाश टेम्पल। और बहुत अच्छा कह सकते हैं एक मास्टरपीस है इन टेम्पल बिल्डिंग, कैलाश टेम्पल। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत एस्ट्रोनाइजिंग टेम्पल है। और इस टेम्पल की खास बात ये है कि बहुत बड़े जो रॉक को काट करके ऊपर से नीचे तक ये बनाया हुआ है। ठीक है, और ये एलोरा में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये चीजें याद रखना, कौन कौन थे, किसने बनाया था। दांती दुर्ग ने इसको वो किया था फाउंड। और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है कृष्णा 1 और अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने 64 साल तक यह राज्य किया था। और इसमें जो भी कुछ इसमें उन्होंने और आर्किटेक्चर या आर्ट में कुछ लिखा होगा वो हम बाद में कवर कर देंगे।